बेटे हम क्विकली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में टेंसेस स्टार्ट किए थे, तो आज हम टेंसेस को ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टेंसेस में हमने बात की थी कि टेंस जो है वो हमारे पास क्या है कि कोई भी जो टाइम ऑफ एक्शन को जो इंडिकेट करता है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि टेंस होता है, या स्टेट ऑफ इवेंट को या टाइम ऑफ एक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन टेंसेस आ जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। यानी कि हम कहते हैं कि हमारे पास उर्दू में हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तरह के ज़माना होता है, ज़माना हाल, ज़माना माज़ी और ज़माना मुस्तक़बिल। तो फर्दर इनकी कैटेगरीज होती हैं। हर एक टेंस की प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हर एक टेंस में होंगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि आपने हर एक टेंस के अंदर 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे पता हो कि हर एक टेंस के अंदर उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म कौन सी है, राइट। वर्ब की फॉर्म कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा है यूज़ हो रहा है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास, और उसकी जो है वो पहचान, यानी कि उर्दू में जो है हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इंग्लिश में हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन, ठीक है, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हमने कहा था कि जो रिकॉग्निशन है वो क्या है, ता है, ती है और ते हैं से था। ठीक है, जबकि इसको इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाता है, डू और डज है, राइट। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, प्लस हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस यूज़ करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर। ठीक है, वो हमारे पास स्पेसिफिक सिचुएशन क्या थी कि हमारे पास वो सिचुएशन ये थी कि एस या ई एस हम कब यूज़ करेंगे, स्पेसिफिकली हम तब यूज़ करेंगे कि जब हमारे पास एक क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। सेकेंडली क्या होगा, सिंपल में भी क्या होगा कि हमारे पास सिंगुलर होगा, मीन्स या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर नेम होगा। तो उस टाइम पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है, एस या ई एस यूज़ करना है। बाकी हमने किसी भी सिचुएशन में एस या ई एस का यूज़ या एडिशन नहीं करनी। अगर हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो भी हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं करना। अगर हमारे पास 2 नेम्स का यूज़ नहीं करना, ये 2 नेम यानी कि 2 नाउन, 2 प्रोनाउन होंगे तो भी हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं करना। और अगर हमारे पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो भी हमने एस या ई एस का यूज़ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ सिंपल में और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा, राइट। जिस तरह से एग्जांपल हमने देखी थी, ही रीड्स अ बुक। और अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस टेंस में कि इसके सिंपल टेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करना। जब भी नेगेटिव होगा या नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो उस टाइम पे हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे। मैंने आपको होम टास्क दिया था कि आपने 10 टेंसेस बना के लाने। होप सो कि आपने बनाए होंगे, और ग्रुप में जो है वो शेयर तो मैंने होते हुए नहीं देखे, बट आपने अगर प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड। अच्छा, फिर हमने ये देखा था कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि उसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो यूज़ होता है, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हमने बात की थी। उसमें सिंपल हमारे पास इज एम आर था, राइट। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आई एन जी है, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसकी रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या है कि उर्दू में हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड से। ठीक है, मीन्स जो भी वर्ड इसके कॉन्टिन्यू हो, तो रहा वर्ड किसको शो कर रहा होता है, कंटिन्यूएशन को शो कर रहा होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, जब भी होगा उर्दू में तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। है का वर्ड होगा तो मीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, रहा वर्ड है तो मीन्स कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया जब रहा है होगा। इसी तरह से जब पास्ट होगा तो रहा था हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूस के चारों टेंसेस बहुत इजी हैं कंपैरेटिव टू दैट ऑफ अदर्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के कंपैरेटिवली। अच्छा, फिर हमने इसकी एग्जांपल दी थी, देखी थी, ही इज स्विमिंग। तो हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सिंपल जो है ना, जब नेगेटिव होगा नॉट का यूज़ करेंगे, जब इंटरोगेटिव होगा तो आपको मैंने बताया था कि सिर्फ हम सब्जेक्ट की और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को चेंज करते हैं, और नेगेटिव हमारे पास क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। ही इज़ नॉट स्विमिंग, और इसका इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, इज़ ही स्विमिंग। अगर हमारे पास डब्ल्यू एच क्वेश्चन है,
तो फिर हम स्टार्ट में ये लगा देंगे WH क्वेश्चन, वाई इज़ ही स्विमिंग। बाकी हमने किसी भी जो है वो चीज़ की पोजीशन को चेंज नहीं करना, राइट। वाई इज़ ही स्विमिंग हो जाएगा। फिर इसमें इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास क्या क्या थे, स्टिल, एट द मोमेंट, दिस ईयर, वीक, मंथ, एज वी स्पीक, तो ये सारे इसके इंडिकेटर्स थे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाते, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से पहले मैं आपको करवाना चाहूंगी पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के पहले कर देते हैं, फिर कॉन्टिन्यूस के, फिर परफेक्ट की तरफ आऊंगी, क्योंकि वो तीनों का मैं आपको कंपैरिजन से करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो पास्ट इंडेफिनिट की रिकॉग्निशन, उर्दू में इसकी क्या पहचान है कि या छोटी या ये आता है सेंटेंस के एंड पे। अच्छा, ये उर्दू में रिकॉग्निशन में आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको ट्रांसलेशन में जो है वो काम आता है। जब आप वो टेंसेस दिए जाते हैं, सेंटेंस की ट्रांसलेशन आपने करनी होती है, पेपर 1 में भी आता है और बाकी कोई आपके एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ट्रांसलेशन के क्वेश्चन होता है। तो वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन में फिर उर्दू से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करके ट्रांसलेट करेंगे, तो सेंटेंस वो है किस का सेंटेंस है, ठीक है। फिर आप उसकी जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। तो अलिफ और छोटी ये आपके पास होगी अगर सेंटेंस के एंड पे, तो वो आपके पास क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। राइट। इसमें कुछ और रिलेशंस हैं जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सेकंड क्या चीज़ है कि वर्ब की फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म हमारे पास यूज़ होगी। और जितने भी हमारे पास टेंसेज हैं, 12 टेंसेज में से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है कि जिसमें जो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। बाकी परफेक्ट के तीनों टेंसेज में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है, और वो फर्दर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, जब भी सेकंड फॉर्म यूज़ होगी ना, इंग्लिश में अब ये इसकी रिकॉग्निशन आ जाती है। सेंटेंस इंग्लिश में है तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर सेकंड फॉर्म है तो फिर आपने रिकॉग्नाइज कर लेना है कि वो आपके पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर उर्दू में है तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अलिफ या छोटी ये आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। जैसे खाया, खाया में या अलिफ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है वो कोई और सेंटेंस आप बनाएं कि जिसके एंड पे छोटी ये आए। वो स्कूल गया, ठीक है, उसने खाना खाया, उसने खत लिखा, तो इन सब के एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, अलिफ या छोटी ये आ रहा है, राइट। अगर हम इसका जब अच्छा, इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सा आ जाता है, डिड आ जाता है। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है इसका, डिड। यहाँ जरा प्रेजेंट इंडेफिनिट से थोड़ा सिंपल आ जाता है कि वहाँ पे डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब्स है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, डिड, ठीक है। कोई सिंगुलर प्लूरल वाला चक्कर नहीं है कि हमने कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, चाहे सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, हमने सिर्फ और सिर्फ डिड को ही यूज़ करना है। बट द थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि आपने डिड को सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करना। डिड कब यूज़ होगा, यानी कि नेगेटिव के अंदर होगा और इंटेरोगेटिव के अंदर होगा, राइट। तो सिंपल के अंदर डिड यूज़ नहीं होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टेंस की जो कि आपने याद रखनी है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ के अंदर यूज़ होगी जब हमारे पास नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव होगा या नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा, वहाँ हम डिड का यूज़ करेंगे। और जब भी डिड का यूज़ करेंगे तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर सेंटेंस करेक्शन के अंदर इसी में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, या अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो राइटअप में भी आप यही मिस्टेक करते हैं कि डिड लगा कर सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। डिड लगा कर सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी। अच्छा, क्या है पास्ट इंडेफिनिट में उर्दू में हमने इसको कैसे पहचानना है कि अलिफ और छोटी ये आएगी, ठीक है, और सेंटेंस के एंड पे। और जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस अगर होगा इंग्लिश में तो उसमें क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, जिसे आपने रिकॉग्नाइज करना है। और अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो वहाँ तो आपने सिंपल हेल्पिंग वर्ब से ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है। डिड आ गया, इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जब भी डिड यूज़ होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जब डिड यूज़ नहीं करेंगे सिंपल में तब हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, राइट। बाकी उसी तरह से सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से कि सबसे पहले हेल्प
इंटरोगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर हमारे पास WH क्वेश्चन है तो पहले आपने WH क्वेश्चन यानी कि जो WH वर्ड है वो लिखना है, देन डिड यानी कि इसका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ इस टेबल में तीनों टाइप के सेंटेंसेस का कंपैरिजन है और उसकी कन्वर्जन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आई रोट, यहाँ पे देख सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म यूज है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ, आई रोट अ लेटर, रोट सेकंड फॉर्म आ जाती है, राइट। और आई सब्जेक्ट आ जाता है, लेटर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपने इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ आपने डिड का ऐड कर दे, डिड नॉट का ऐड कर देना। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, अब देखें डिड का यूज करके आपने राइट बोला, आई डिड नॉट रोट नहीं होगा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर होगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आपने डिड को स्टार्ट में ले आना है, डिड आई राइट अ लेटर। इसी तरह से यू है तो अगेन यू के साथ डिड है, ही है तो ही के साथ डिड है, ठीक है। तो ये वी है, ये सारे जो है ना वो पर्सनल प्रोनाउन को यूज करके बताया हुआ है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यानी कि सबके साथ आपने कैसे इसको यूज करना है, राइट। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या है, कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि ये कौन सा जो है वो टेंस है हमारे पास। तो लास्ट नाइट का वर्ड हो, अगर वीक का वर्ड हो, ईयर का वर्ड हो, मंथ आपके पास जो है या कोई वीक का कोई नेम, ठीक है। लाइक आप यस्टरडे की बात कर रहे हैं या एगो की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने उसको रिकॉग्नाइज करना है कि वो आपके पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। लाइक जैसे हमने उर्दू में उसको रिकॉग्नाइज किया अलिफ और छोटी ए से, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर एक तो सेकंड फॉर्म उससे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, और सेकेंडली आपने, अगर आपके पास ये इंडिकेटर्स होंगे तो आपने रिकॉग्नाइज करना है कि वो आपके पास इंडेफिनिट टेंस आ जाता है। होप सो के पास्ट इंडेफिनिट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट करवाती हूँ, फिर मैं आपको कॉन्टिन्यूस के तीनों का कंपैरिजन करवाऊंगी, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट टेंस की तरफ जाऊँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटे। सैटरडे जो है ना, ये इन्होंने ये शो करने के लिए कि यानी कि वीक का किसी दिन का नाम, वो मैं आपको ना इसका एंड पे कंपैरिजन करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जब पास्ट परफेक्ट जब मैं आपको करवाऊंगी ना, वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे आपने करना है। पास्ट परफेक्ट के साथ इसका कंपैरिजन करके मैं आपको कुछ टेंसेस बताऊंगी कि कैसे आपने पास्ट इनडेफिनेट को और पास्ट परफेक्ट को आपने जो है वो उनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, और एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से दोनों को करना है, ठीक है। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अगर मैं कल आपकी क्लास ली थी, ठीक है, तो मैं अगर कल आपकी क्लास मैंने ली है तो मैं उसके लिए क्या कहूँगी कि वहाँ मैं वो कल का वर्ड जो है वो यस्टरडे की बात जब होगी तो वो आपके पास क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। लेकिन आज ही अगर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ और कुछ टाइम पहले ले रही हूँ, ले चुकी हूँ, ठीक है, और तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो पास्ट होगा, लेकिन वो परफेक्ट की फॉर्म में आएगा। वो मैं आगे आपको थोड़ा कंपैरिजन में समझाऊंगी इस चीज़ को, पहले थोड़ा सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। बेटे आज हम टेंसेस कर रहे हैं, टेंसेस को फर्दर हम कंप्लीट कर रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, अभी हमने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट किया, अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आ जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास आ जाते हैं वॉज और वर। साथ ही में फ्यूचर इंडेफिनिट बता देती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास विल बी, शेल बी, विल के साथ बी और शेल के साथ बी का वर्ड जाते हैं, राइट। तो यह बाकी सब जो है ना, सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। सेंटेंस की स्ट्रक्चर सेम है, उसके रूल सेम है। देखिए, अब उसी तरह से हमने कहा था ना कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और आपके पास ऑब्जेक्ट है। वर्ब में क्या चेंजेस करनी है आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है, कि आपके पास सब्जेक्ट के पास के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी होगा, साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। ये उसकी सीक्वेंस होगा सेंटेंस के अंदर।
अगर नेगेटिव होगा तो उसी तरह से आपने नॉट का यूज़ कर लेना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, बाकी सब सेम रहेगा। इंटरोगेटिव होगा तो सिंपल पोजीशन चेंज कर देनी है, स्टार्ट में आप ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, सब्जेक्ट को उसके बाद लिखेंगे। अगर WH क्वेश्चन होगा तो उसको इसके जो है ना वो स्टार्ट में ले आएंगे, प्लस बाकी सारा सीक्वेंस आपके पास क्या होगा, सेम रहेगा, राइट। यहाँ पे जैसे कि देखें, आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, तो नेगेटिव में आपने सिर्फ नॉट का एडिशन किया, आई वॉज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। वॉज आई प्लेइंग बैडमिंटन, आपने वॉज को स्टार्ट में कर दिया, आई को उसके बाद लिखिए, वॉज आई प्लेइंग बैडमिंटन। अगर ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो तो आप लिखेंगे वॉज आई नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है, तो नॉट का वर्ड भी साथ में आ जाएगा। सिमिलरली यू वर, देखिए आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, मीन्स के प्लूरल के साथ वर यूज होता है और सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, ठीक है। तो यू वर प्लेइंग बैडमिंटन, यू वर नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, वर यू प्लेइंग बैडमिंटन, राइट। ही वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, अब ही के साथ है, ही वॉज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, वॉज ही प्लेइंग बैडमिंटन। अब वी के साथ देखें, वी के साथ वर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल है। वी वर प्लेइंग बैडमिंटन, वी वर नॉट प्लेइंग बैडमिंटन, वर वी प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। मीन्स कि सिंपल आपने नॉट का यूज किया और वहां आपने पोजीशन चेंज कर दी। सिमिलरली दे के साथ आप वर्क यूज करेंगे और बाकी उस तरह से सिमिलर आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था हमारे पास क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। अब हम आते हैं पास्ट पर फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें सिंपल वही रिकॉग्निशन है, रहा होगा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है तो गा का वर्ड हम यूज करते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपने वर्ड्स को याद रखना है जब भी ये वर्ड्स आए, रही होगी, रहे होंगे, ये वर्ड्स उर्दू में इसकी रिकॉग्निशन रहे होंगे, राइट। और इसमें उसी तरह से विल बी और शेल बी का यूज़ आ जाना है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी अभी मैंने आपको जो जो सीक्वेंस करवाया था और जो सारे रूल्स हैं बाकी एग्जैक्ट वही सिमिलर है, सिर्फ आपने क्या यूज़ करना है, विल बी और शेल बी का यूज़ करना है, वही फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING है, राइट। बाकी जैसे हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव के रूल स्टार्ट से देख रहे हैं वही हैं सब, राइट। जैसे कि देखें, आई विल बी स्टेइंग, आई विल नॉट बी स्टेइंग। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, नॉट जब यूज होगा विल और बी के दरमियान में नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट बी स्टेइंग, आई विल बी नॉट स्टेइंग नहीं होगा, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बाकी सिंपल सा है। विल आई बी स्टेइंग, ठीक है। इसी तरह से यू विल बी स्टेइंग, यू विल नॉट बी स्टेइंग, विल यू बी स्टेइंग, ठीक है। और ये बाकी सिंपल से एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। ये टेंसेस कंप्लीट करवा के मैं एंड पे आपको बताऊंगी कि आपने कैसे जो है एक टेबल बनाना है और उसमें कैसे लिखना है, बल्कि मैं एंड पे ही बताती हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास कॉन्टिन्यूस के तीनों कंप्लीट, हमने इंडेफिनिट के तीनों कर लिए और कॉन्टिन्यूस के तीनों कर लिए। तीनों मीन्स फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, राइट। अब हम परफेक्ट की तरफ आते हैं। जी बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा, जब हम परफेक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट हमारे पास कौन सा टेंस होता है जो हमारे पास किसको शो कर रहा होता है, जो कंप्लीशन को शो करता है, ठीक है। परफेक्शन को, ये कंप्लीशन को, काम के मुकम्मल होने की जो बात कर रहे होते हैं, कोई भी एक्शन है उस एक्शन की कंप्लीशन की बात जब भी हो रही होती है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, राइट। अच्छा, जो हमारे पास टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है वो हम यूज़ करते हैं पास्ट को शो करने के लिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हम इंग्लिश में पास्ट को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को लिख रहे होते हैं। कब? जब हमारे पास क्या होगा, नियर पास्ट होगा, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, नियर पास्ट होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको पास्ट इनडेफिनिट करवा रही थी, वहाँ हमने जो उसमें देखे थे इंडिकेटर्स, वहाँ येस्टरडे की बात आ रही थी, येस्टरडे या प्रीवियस डे, राइट, ये वर्ड्स आ रहे थे। जबकि जो आज के दिन की बात अगर हम करें, और दिन आज का है बट है पास्ट, मीन्स बिफोर 1 आवर बात कर रही हूँ या मॉर्निंग की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी है पास्ट में ही, लेकिन वो कंप्लीशन को शो कर रहा है,
ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मजीद आपको एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट किसको डिनोट करते हैं कि कोई भी एक्शन अगर वो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ है लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ यानी कि नियर पास्ट में वो कंप्लीट हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो नियर पास्ट कौन सा है कि जो दिन चल रहा है उसी दिन की पास्ट की बात हो रही है, यानी कि दिन अभी गुजरा नहीं है, प्रीवियस डे की, यस्टरडे की बात नहीं कर रहे हम, राइट। यस्टरडे से पहले पहले की बात करें, आज की बात कर रहे हैं और है पास्ट, तो वो आपके पास क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और टेंसेज में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फार्मूलाज क्या हैं, क्या सबसे पहले वही आपके पास हेल्पिंग वर्ब को आपने याद रखना है, हैज़ एंड हैव आ जाता है आपके पास हेल्पिंग वर्ब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है, परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, राइट। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट के तीनों टेंसेस के अंदर आपके पास क्या यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, राइट। और यहाँ पे बाकी हेल्पिंग वर्ब तो ऑब्वियसली तीनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके अंदर हैज़ एंड हैव आ जाता है। उसी तरह से हैज़ सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हैव प्लूरल के साथ यूज़ होता है। अगर आपको हैज़ एंड हैव में कन्फ्यूजन हो तो हैज़ यूज़ होगा एंड हैज़ सिंगुलर के साथ, जैसे वॉज एंड वर था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरोगेटिव में क्या है, तो उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ये WH वर्ड्स। मेरा नहीं ख्याल इसको मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बार बार हम तकरीबन ये 7th सेंटेंस टेंस कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से आगे होगा, ठीक है। अच्छा, ये इसमें एग्जांपल दी हुई है, आई हैव प्लेड। अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर आप सिंपल सेंटेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट दो ऐसे टेंसेस थे कि जिसके सिंपल में आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया था। डू एंड डज को आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव में करते हैं, और डिड को भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करते। बाकी सारे टेंसेस के अंदर आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सिंपल में यूज़ करेंगे, राइट। परफेक्ट में भी ऐसे ही होगा तीनों में, आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, हैव आई प्लेड, ठीक है। अच्छा, इसके इंडिकेटर्स आपके पास क्या हैं कि बिफोर, एवर, सो फॉर, नेवर, येट, फॉर, रिसेंटली, ठीक है, जस्ट, सिंस, ऑलरेडी। देखिए, जस्ट, सिंस, ऑलरेडी ये शो करें कि अभी अभी आपने वो काम कंप्लीट किया है, यानी कि कंप्लीट तो हुआ है बट नियर पास्ट में, अभी करीब के ही माजी में, ठीक है, माजी करीब में वो काम कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ बाद में आते हैं। अब मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस करवा देती हूँ क्योंकि सिमिलैरिटी इसमें, नहीं कॉन्टिन्यूस ही, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। अच्छा, पास्ट परफेक्ट को देखें, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट उसी तरह से है लेकिन पास्ट परफेक्ट जो है वो कब यूज़ होगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। पास्ट परफेक्ट जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर यूज़ होता है कि कब, जब हम पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे हो, पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे हो, और एक एक्शन जो है वो थोड़ा पहले कंप्लीट हो और एक एक्शन जो है वो सेकंड एक्शन उसके थोड़ा सा बाद कंप्लीट हो। उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, राइट। जबकि जो सेकंड एक्शन यानी कि जो थोड़ा सा बाद में कंप्लीट होता है उसके साथ हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं फिर रिपीट करती हूँ और फिर इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट हम कब यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट के दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं, राइट। और पास्ट के जो एक्शंस हों वो दो एक्शंस इस तरह से हों कि एक एक्शन थोड़ा सा पहले कंप्लीट हो और एक एक्शन, दूसरा एक्शन उसके थोड़ा से टाइम बाद कंप्लीट हो।
उसमें जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, जो एक्शन थोड़ा-सा बाद में कंप्लीट होगा तो उसके साथ हम पास्ट सिंपल सिंपल पास्ट का यूज़, सिंपल पास्ट हम पास्ट इंडेफिनिट को कहते हैं, ठीक है? तो सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, राइट? जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि कि हम ज ये बचपन से एग्ज़ाम्पल पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि जब डॉक्टर पहुँचा, मरीज़ मर चुका था। यानी कि जब डॉक्टर पहुँचा, मरीज़ मर चुका था, तो पहले कौन सा एक्शन पहले हुआ? जो पेशेंट थी, पेशेंट की डेथ पहले हुई ना, डॉक्टर क्या हुआ? बाद में पहुँचा, ठीक है? तो जो एक्शन पहले हुआ है, पेशेंट की डेथ पहले हुई है, तो जब हम पेशेंट की डेथ का लिखेंगे, तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे और जब डॉक्टर के पहुँचने की बात है, वहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है? अब इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको बाद में करवाती हूँ, पहले इसके रूल्स की तरफ आती हूँ। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हम पास्ट इंडेफिनिट को और पास्ट परफेक्ट को कब-कब यूज़ करते हैं, राइट? यहाँ पे देखें, इसमें आपने क्या करना है, अच्छा जो आपके पास पास्ट, शायद मैंने रिकॉग्निशन ऊपर आपको नहीं बताई, चुका चुका वर्ड यूज़ करते हैं आप लोग पास्ट की परफेक्ट के लिए, ठीक है? चुका है अगर होगा तो वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा। चुका था अगर है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीनों वर्ड्स, ठीक है? तो चुका था, जब वर्ड यूज़ होगा था होगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। यानी कि अच्छा, ये सिर्फ चुका था भी हो सकता है, या अलीफ के साथ था भी हो सकता है, अलीफ या छोटी ये के साथ था भी हो सकता है, ठीक है? ये इसकी रिकॉग्निशन है उर्दू में। देखिए, जैसे कि वो स्कूल जा चुका था, वो खाना खा चुके थे, ठीक है? वो गाना गा चुके थे। तो ये जो वर्ड्स हैं एंड पे जो रिकॉग्निशन, इसको हम यूज़ करते हैं उर्दू में, मतलब इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको हम कैसे, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने याद रखनी है इसका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है, हैड है। और उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया था, पास्ट परफेक्ट के अंदर भी थर्ड फॉर्म होगी, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी थर्ड फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैव और हैज़ था, यहाँ पर हैड यूज़ होता है। बाकी सब सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है? उसी तरह से सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हैड फिर सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, किसके अंदर, इंटरोगेटिव के अंदर। यहाँ पे देखें, आई हैड डिसाइडेड टू गो देयर, आई हैड डिसाइडेड, हैड साथ में थर्ड फॉर्म। सिंपल में भी, ये मैं आपको स्टार्ट में बताया, परफेक्ट में सिंपल सेंटेंस के अंदर या अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भी आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, राइट? अच्छा, इसका नेगेटिव, आई हैड नॉट डिसाइडेड टू गो देयर, हैड आई डिसाइडेड टू गो देयर, राइट? तो ये इसी तरह से यू के साथ, शी के साथ, वी के साथ और दे के साथ जो है सेम सेंटेंसेस को जो है ना वो लिखा गया है, ठीक है? अच्छा, अब मैं आप बताती हूँ कि हैड को हमने यूज़ किया है, मैंने आपको सेंटेंस क्या बताया था कि जब डॉक्टर पहुंचा, मरीज मर चुका था, ठीक है? तो पहले कौन सा एक्शन पहले हुआ, पेशेंट की डेथ पहले हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन द डॉक्टर केम, व्हेन द डॉक्टर केम पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड मैंने बोला है, ज़रा बात को समझिएगा आप। देखिए, यहाँ पे पेशेंट हैड डाइड, व्हेन द डॉक्टर केम, यहाँ पे ज़रा टेंस के ऊपर गौर करें, तो ये मैंने सिंपल पास्ट का यूज़ किया है कि इसके साथ सेकंड फॉर्म यूज़ की है। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म यूज़ होगी तो वो सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनिट होगा, राइट? तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज़ किया, पेशेंट हैड डाइड, ठीक है? मरीज मर चुका था, चुका था, अलिफ और था आ जाएगा, ठीक है? तो हमने क्योंकि पेशेंट पहले उसकी डेथ हुई, बाद में डॉक्टर पहुंचा, तो पेशेंट हैड डाइड आएगा। डॉक्टर हैड कम नहीं होगा, डॉक्टर हेड केम नहीं होगा, पेशेंट हेड डाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, मैं इसको रिपीट करूं, क्योंकि जब आप के पास सेंटेंस करेक्शन में आता है पेपर 1 में, तो इस टाइप की मिस्टेक आती है कि हेड को उठा के जो है ना वो लिख दिया जाता है सिंपल पास्ट के साथ, तो फिर आपने रिकॉग्नाइज करना होता है। इसकी एग्जाम्पल एक और मैं देती हूँ कि जब अली स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। अब अली पहले पहुंचा है या ट्रेन पहले गई है?
पहले ट्रेन गई है, मीन्स जो एक्शन पहले हुआ है वहाँ पर हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे, राइट, पास्ट परफेक्ट का। और बाद में अली पहुँचा है तो हम क्या कहेंगे? इस टेंस की ज़रा आप लोग ट्रांसलेशन खुद करें, कमेंट बॉक्स में मैं देखती हूँ, ठीक है, कि हम क्या ट्रांसलेशन करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेक्ट होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि द पेशेंट के साथ हैड डाइड हम लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जो एक्शन पहले हुआ है हमने उसको किस में करना है? पास्ट परफेक्ट में करना है, राइट। डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, बिल्कुल, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन दी अली। अच्छा, ये आर्टिकल मैं आपको करवाऊंगी, व्हेन द अली नहीं होगा, अली के साथ हमने दा यूज़ नहीं करना, लेकिन खैर जो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट, एग्जैक्टली। क्यों बेटे? अली, क्योंकि जो ट्रेन है वो पहले गई है, तो इसलिए हमने अली के साथ ट्रेन के साथ हैड, ट्रेन वाले सेंटेंस के साथ हमने हैड लगाया है, राइट। व्हेन अली रीच्ड स्टेशन ट्रेन हैड गॉन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। बाकी लोग भी जो है ना अपने अपने व्यूज़ इस पे दें, तो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट बिल्कुल उसी तरह से सिंपल सा है, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट यूज़ करना है यहाँ पे। यहाँ पे उसी तरह से थर्ड फॉर्म में बाकी सब कुछ सेम है। हमने हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड का यूज़ किया था, सिर्फ हैड था, ठीक है। जबकि हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल हैव एंड शेल हैव का यूज़ होगा, राइट। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शेल हैव, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। वेट अ मिनट। जी बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू? अच्छा बेटे, सिर्फ 2 बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं क्या? अली एंड समी, सिर्फ ये 2 बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ओके बेटे, फ्यूचर परफेक्ट में हमने कहा कि हमारे पास क्या है? विल हैव एंड शैल हैव का यूज़ करना है, राइट। उसी तरह से साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। बाकी सब सेम है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको मुझे दोबारा से बार बार इस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है, राइट। बाकी सारा सीक्वेंस सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है ना वो हमारे, अच्छा, विल और हैव, यहाँ पे विल हैव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने विल हैव को एक साथ नहीं करना, विल ही हैव होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देखें, वी विल हैव अराइव्ड, वी विल नॉट हैव अराइव्ड, वी विल नॉट हैव लिखेंगे, वी विल हैव नॉट नहीं, राइट। तो इसका ज़रा आपने ध्यान रखना है। और विल वी हैव अराइव्ड, राइट। विल आई हैव, विल यू हैव, मीन्स विल के और हैव के दरमियान में आपने क्या लगाना है? अपना सब्जेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को थोड़ा सा आपने याद रखना है, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। तो इसकी रिकॉग्निशन इस तरह से क्या थी? चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे। अ स्टेट और एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर प्रायर टू सम फ्यूचर टाइम और इवेंट, ठीक है। यानी कि फ्यूचर के किसी भी टाइम और इवेंट से पहले अगर फ्यूचर में कोई काम ने किसी काम ने कंप्लीट होना है, तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो गया। अब हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। लास्ट वन आपके पास क्या था? सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, देन हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फोर्थ टेंस की तरफ, जो कि आपके पास क्या था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था, राइट। पहले हमने इंडेफिनिट की बात की, मैं फिर साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, फिर हमने कॉन्टिन्यूस की बात की, फिर हमने परफेक्ट की बात की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फोर्थ वन की, राइट। और तीनों में देखूंगी कि आपके पास जो है ना
क्या सिचुएशन है और क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आप कब यूज़ करते हैं कि जब कोई भी काम, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो लेकिन स्टिल कंटिन्यू हो, तो उसके लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की आप जो है ना टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से रहा है और रही है और रहे हैं वर्ड होगा यूज़, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर क्या होगा, साथ में टाइम मेंशन होगा, ठीक है। साथ में टाइम के साथ जब रहा है, रही है, रहे हो आए वर्ड, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आपने अब दोनों की कुछ ना कुछ, यानी कि फिर जो परफेक्ट है उसकी भी कोई ना कोई चीज़ उठानी है और कॉन्टिन्यूस की भी कोई उठानी है, ठीक है। परफेक्ट की और कॉन्टिन्यूस की, क्या हम परफेक्ट से क्या ले रहे हैं, हैज़ और हैव ले रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट से हैज़ और हैव लिया, लेकिन साथ में डिफरेंस रखने के लिए आप बीन का यूज़ करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। और साथ में आपने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है प्लस आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्निशन थी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस की रिकॉग्निशन आपने क्या यूज़ किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो आपने परफेक्ट का क्या लिया, परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था हैज़ एंड हैव, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या, हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होगा, ठीक है। या इन शॉर्ट ये कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ बीन और हैव बीन है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम है। अब डिफरेंस क्या रखना है ना आपने कॉन्टिन्यूस में, कॉन्टिन्यूस के और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेज में, कि यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। और टाइम को मेंशन करने से पहले आप सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं सिंस और फॉर बाद में बताती हूँ, पहले आपको टेंस बता दूँ इसकी एग्जांपल के साथ। देखें यहाँ पे है एग्जांपल, he has not been doing sums for 2 hours, ठीक है। नॉट को पहले हटाएं, पहले सिंपल हम करते हैं। कहाँ पे सिंपल, सिंपल पता नहीं, अच्छा सिंपल यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ही हैज़ बीन डूइंग सम्स फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन डूइंग सम्स, ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह से है ना। अगर बीन ना हो तो ही हैज़ डूइंग सम्स, जैसे आपके पास वो था कॉन्टिन्यूस था, वहाँ पे आप क्या क्या यूज़ कर रहे थे, ही इज़ डूइंग सम्स। आपने इसको हटा के हैज़ लगा दिया और हैज़ के साथ बीन लगा दिया, ही हैज़ बीन डूइंग सम्स हो गया। अब क्या डिफरेंस हो गया, कब से कर रहा है, आपने टाइम को मेंशन करना है, ठीक है। वो 2 घंटों से जो है वो सम्स अगर कर रहा है, या मैं 1 घंटे से आपकी क्लास ले रही हूँ, तो आपके पास क्या, आपने साथ क्या लगाना है, मेंशन कर देना है टाइम को फॉर 2 hours, राइट। ही हैज़ ही बीन डूइंग सम्स फॉर 2 hours, ये उसका इंटरोगेटिव लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे एक स्लाइड आई थिंक मिसिंग है दरमियान में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, जो कि आपने तीनों परफेक्ट के टेंसेस में सिमिलर है और याद रखनी है कि सिंस और फॉर का यूज़ कब करना है, ठीक है। सिंस फॉर का यूज़ आपने करना है कब, कि जब आपके पास स्पेसिफिक टाइम ना हो, और क्या हो यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लें अपने पास, जब क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो। ये मैं पीरियड ऑफ टाइम आपको समझाती हूँ कि पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है, ठीक है। जब क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, राइट। जबकि सिंस कब यूज़ करेंगे, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो। पॉइंट में और पीरियड में डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आपने यूज़ करना है क्या, सिंस। पीरियड ऑफ टाइम होगा तो आपने क्या यूज़ करना है, फॉर, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हुआ हुआ तो मैं यहीं पे इसी को एज अ व्हाइट बोर्ड भी यूज़ कर रही हूँ। होप सो कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, अगर हो रहे हो तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं साथ में व्हाइट बोर्ड ओपन कर दूँगी, राइट। देखिए ये हमारे पास एक टाइम लाइन में बना रही हूँ, ठीक है। या प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टाइम है, लेकिन अगर ये हमारे पास इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के का पूरे की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं ये पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम है, इस पूरे पीरियड में जो है जो भी काम हुआ है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर एक ही पॉइंट की बात हो रही है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि एग्जांपल क्या, अगर मैं कह रही हूँ कि वो पिछले 2 साल से इस मकान में रह रहा है, ठीक है। ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ठीक है। तो ये 2 साल का पूरा एक अरसा जो है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, राइट। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो 2023 से, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया 2023 को, और 2023 की भी डेट को, ठीक है। अक्टूबर
8 अक्टूबर 2023 मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट आउट कर दिया उस टाइम को, कि पूरा पीरियड की बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिकली उस डेट की बात कर रही हूँ। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम में आप सिंस का यूज़ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम में आप फॉर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है मेंशन हुए हुए हैं स्पेसिफिक जो वो टाइम पीरियड्स के, कहाँ कहाँ आपने क्या यूज़ करना है। अब वहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। देखें, सिंस में आप, हमने बोला था सिंस में आप क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे देखें 2 o'clock, यानी कि पिछले 2 घंटों से जब हम कहेंगे 1 आवर की बात कर रहे हैं या 2 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन 2 घंटे आपने नहीं कहा, बाकायदा आप उन 2 घंटों में से बता रहे हैं कि पिछले कौन से 2 घंटे, उसमें से क्या टाइम हो रहा है वो एग्जैक्ट आपने बताया 2 o'clock, 2 बजे की बात कर रहे हैं, 2 घंटों या 3 घंटों की बात नहीं कर रहे, राइट। तो स्पेसिफिक टाइम है, यानी कि ये क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है। आपने बाकायदा पॉइंट आउट कर लिया, उससे एग्जैक्ट टाइम बता दिया। सिमिलरली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, इवनिंग की बात कर रहे हैं, तो आपने पॉइंट आउट कर लिया ना उस टाइम पीरियड को। सिमिलरली चाइल्डहुड, ये स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, कि जो चाइल्डहुड है या यंग एज है, तो स्टेट की जब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। या मंडे, पूरे वीक डेज में आपने एक हफ्ते से नहीं कह रहे, एक हफ्ते के बजाय आप बाकायदा उस एक हफ्ते में से किसी एक दिन का बता रहे हैं कि मंडे से, ठीक है, तो फिर आप सिंस का यूज़ करेंगे। अब दिसंबर मंथ की बात आप करें, 2 महीनों से या 3 महीनों के बजाय आपने अगर कह दिया कि 10th ऑफ दिसंबर से, तो वो आपके पास, वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करेंगे। देखें, अब और से डेज की तरफ ईयर्स, और पहले मंथ्स और फिर ईयर्स को जो है ना वो याद रखिएगा सीक्वेंस से। देखें, 1 और यहाँ और से 2 o'clock, यहाँ 10 डेज हैं, और यहाँ आपने डेज में प्रॉपरली मेंशन कर दिया मॉर्निंग है, इवनिंग है, ठीक है। यहाँ चाइल्डहुड स्पेसिफिक आपने मेंशन कर दी कौन सी एज है, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने प्रॉपर अगर ईयर का नेम लिख दिया है 1992, या आप लिख रहे हैं 2023 या 24, ठीक है। यहाँ आप 2 मंथ्स कह रहे हैं, और यहाँ मंथ्स की प्रॉपर नेम और डेट लिख रहे हैं। होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे ज़रा कमेंट में बता दें। और ये सिंस और फॉर का जो रूल है, ये तीनों में सेम होगा। सिंस और फॉर हम तीनों, किस के तीनों में कह रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हूँ, राइट। तीनों में सेम, तीनों में सब कुछ सेम है। सिंस और फॉर, उसके सारे रूल्स भी सेम हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी है, सिंस और फॉर के साथ टाइम भी है। डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपने चेंज करना है। हैज़ बीन, हैव बीन होगा तो प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर हैज़ बीन, हैव बीन की जगह हैड बीन आ जाए, हैड बीन आ जाए, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। विल हैव बीन आ जाए, ये शेल हैव बीन आ जाए, ठीक है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो ये तीनों में सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी सिंस फॉर को उसी तरह से यूज़ करना, उर्दू में पहचान उसी तरह से, वहाँ पर रहा था, रहा है, साथ में टाइम, रहा था, साथ में टाइम, रहा होगा, साथ में टाइम, राइट। तो ये उर्दू में इसकी रिकॉग्निशन आ जाती है। और ये हमने की इन तीनों का कंपैरिजन, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, बिफोर, एवर, नेवर, सो फॉर, राइट, रिसेंटली, जस्ट फॉर। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं लिखी हुई कि मैं आपको बता दूँ। हाँ जी, ये देखें ज़रा, ही हैज़ बीन डूइंग सम्स फॉर 2 आवर्स। आपने क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसी तरह से हैज़ और हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ किया, साथ में आपने फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए फॉर 2 आवर्स करेंगे, राइट। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। देखें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास क्या है कि टेंस में जो भी एक्शन है
वो बिगिन बिफोर किसी भी सर्टेन पॉइंट से पहले जो जब शुरू होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा हमारे पास। लाइक यहाँ पे क्या हमारे पास डिफरेंस है कि हैड बीन, वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने हैज बीन और हैव बीन का यूज किया था, पास्ट में हैड बीन, बाकी सब सेम है। उसी तरह से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर साथ में टाइम। ठीक है, देखिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बाकी सारे इसी को क्या, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, राइट। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। जी, ये देखें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने क्या करना है कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल हैव बीन, मोस्टली विल हैव बीन का ही, शैल हैव बीन क्योंकि बहुत कम शैल को हम कम यूज़ करते हैं, विल को ही हम प्लूरल के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ विल हैव बीन को ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर के बाद हमने टाइम को लिख देना है। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में नॉट यूज़ कर देंगे, इंटरोगेटिव में जो है ना पोजीशन चेंज कर देंगे। और ये पॉइंट याद रखिए कि विल नॉट, विल के बाद नॉट और फिर हैव बीन का यूज़ करना है, विल हैव बीन नॉट का यूज़ या विल हैव नॉट का यूज़ नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सीक्वेंस क्या रखना है, नॉट का यूज़ किधर करना है, विल नॉट हैव बीन, राइट। आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, right, I will not have been waiting for you since morning, will I have been waiting for you since morning। यहाँ पे देखें आपने सिर्फ उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। ठीक है, waiting for you since morning, मॉर्निंग की बात हो रही है तो आपके पास क्या आ जाएगा, since, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बेटे यहाँ पे हमारे टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि एक टेबल बनाना है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 जो है वो आपके पास इस तरह से कॉलम्स होंगे। ठीक है, और 3 आपके पास इस तरह से रोज होंगी, राइट। इधर आपने प्रेजेंट लिखना है, इधर आपने पास्ट लिखना है, इधर आपने फ्यूचर लिखना है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही होगी, चूंकि मेरे पास प्रॉपर वो नहीं है टाइपिंग का, तो उस पर ज़रा टाइम भी ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे आपको बता दूंगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इंडेफिनिट फर्स्ट में, सेकंड में आपने क्या लिखना है, कॉन्टिन्यूस, थर्ड में आपने क्या लिखना है, परफेक्ट, और फोर्थ में आपने क्या लिखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये ऊपर आपने टाइटल दे देना है हर एक टेबल के, हर एक जो आपके पास स्क्वायर बन रहा है उसके स्टार्ट में ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इन चारों के ऊपर। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वाला कौन सा है, ये परफेक्ट है और पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। ये वाला कौन सा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और पास्ट है। ठीक है, आपको समझ आ रही है मैंने कैसे आपको टेबल बनाने का बताया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस टेबल के अंदर ये बड़ा सा पेज लेंगे, जो आप एग्जाम के लिए जो आप शीट्स यूज करते हैं ना, जो एक बंडल सा पेज मंगवाते हैं। ठीक है, वो पूरा दोनों पेपर को ओपन करके उसके ऊपर बड़ा सा टेबल बना के रख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आपने हर एक टेंस के अंदर यहाँ पे है, सबसे पहले उर्दू में रिकॉग्निशन लिखेंगे, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये सबसे पहले वाला क्या होता है, प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। ठीक है, फिर डू के, डू का क्या यूज है, डू सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, डज आपके पास किसके साथ है, सिंगुलर के साथ है, राइट। फिर हेल्पिंग वर्ब और उसका यूज लिख देना है। फिर नीचे आपने क्या लिखना है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस कब, वहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, कि कब, जब सिंगुलर होगा और सिंपल होगा। फिर आपने एक सेंटेंस लिखना है। ये एक को मैं जरा यहाँ पे ना इनलार्ज करके बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये एक बॉक्स है सपोज, ऊपर उर्दू में रिकॉग्निशन, नीचे उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब दो हैं तो दोनों की फिर अलग अलग रिकॉग्निशन, डू कहाँ पे यूज होना है, डज कहाँ पे यूज होना है, राइट। वर्ब की फॉर्म का लिख देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस क्या उसके साथ ऐड करना है, कहाँ पर करना है। फिर छोटा छोटा करके, मतलब इतना लिखना है कि आपको नजर भी आए और एक टेबल के अंदर सारा, एक बॉक्स के अंदर सारा कुछ पूरा भी है। फॉर एग्जाम्पल लेनी है, एक में सिंपल सेंटेंस लिखेंगे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, फिर सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव।
चारों लिख कर उसकी ट्रांसलेशन ये एक बॉक्स के अंदर लिख देनी है, फिर दूसरा उसके अंदर भी सेम यही रूल सारे, तीसरा ऐसे ही, ये पूरे एक पेज बना के आपने रख देना है और उसकी पिक्चर आपने ग्रुप में शेयर करनी है। और उसको बस एक नज़र आपने कभी-कभार जो है ना पहले तो आप वीक में डेली, एक वीक डेली उसको रात में देखें उन सारे रूल्स को, टेंसेस को, ताकि आपको वो पक्के हो जाएँ और फिर उसके बाद कभी-कभार देखें। जब आपको अगर बेसिक्स में ये टेबल जो है ये याद हो जाए अगर अच्छे से, फिर मैं आप लोग मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग किस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लोगों को ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको इससे थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करवाऊँगी किसी एक एंड वाली क्लास में। अगर आप बेसिक्स पे ही रहना चाहते हैं और इसी को समझना चाहते हैं, तो फिर मैं ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करवा के, ठीक है? फिर मैं आपको नहीं करवाऊँगी, लेकिन पहले आप ये बेसिक्स करके इसको अच्छे से जो है वो लर्न कर लें, इनके सारे रूल्स को लर्न कर लें। और आपने फिर दूसरा काम क्या करना है, एक तो टेबल बना के रखना है इस पूरे वीक के अंदर, ठीक है? फिर हर एक टेंस के 10 सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और हर एक के चारों, ठीक है, सेंटेंसेस बनाकर, तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक दिन एक कर लें, दूसरे दिन दूसरा कर दें और डेली लाइफ के सेंटेंसेस उठाएं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो आप डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। फिर आपको समझ आएगी हाँ जी कहाँ पे क्या रूल था, किस टेंस में कैसे यूज़ करना है, फिर आपको ट्रांसलेशन भी ईजी होगी। इफ़ यू आर मोर सीरियस अबाउट योर करियर, अबाउट योर फ्यूचर, तो फिर आप ज़रूर भी ये जो होमवर्क मैं आपको ये होम टास्क दे रही हूँ वो करेंगे। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो मेरी बातों को ऐसे ही आप मजाक में ही लेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट? मैं यहाँ जितनी भी दफ़ा जितने भी रूल्स बता दूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी, तब तक आपको कभी भी नहीं आएगा। मेरे ज़ुबानी कलामी बताने से कभी भी आपको नहीं आएगा, जब तक इन रूल्स को खुद अप्लाई नहीं करेंगे टेंसेस में, ट्रांसलेशन में। जी बेटे, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये मैंने आपको बड़ा सिंपल करके करवाया है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलना है। अगर ओके मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर मैं आपको जब आपको ये बेसिक्स सबको आ जाएँगे, सारे एक लेवल पर आ जाएँगे, फिर मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताऊँगी। लाइक कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पर आ जाती हैं, जब हमें पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस रखना होता है। कब हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, कब हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, कब हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, कब हम प्रेज़ेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर वहाँ पे मैं कुछ आपको और मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर करूँगी, राइट? अच्छा, होमवर्क आपने क्या करना है, पहले तो ये जो टेबल आपको मैंने बताया, जिस तरीके से वैसा आपने टेबल बनाना है, अपने पास बना के रख देना है, ठीक है? रूल्स का, और उसको उसकी पिक्चर भी अपने ग्रुप में शेयर करनी है, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स आपने सीरियसली इस लेक्चर को लिया, राइट? और वो रूल्स आपने अपने पास संभाल के उस पेज को रख देना या अपनी वॉल के ऊपर पेस्ट कर दें, राइट? सेकंड आपने क्या करना है, इसमें सारे रूल्स लिखने जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, ठीक है? देखें, जब कंटिन्यूस आप करेंगे ना, तीनों ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर आपको डिफरेंस और कंपैरिजन आएगा। परफेक्ट लिख रहे हैं ऊपर नीचे तीनों जब लिखेंगे, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इसी तरह से इंडेफिनिट में। एक दफ़ा ये करें, ये स्केच आपके माइंड में बैठ के कभी भी आपको नहीं भूलेगा फिर, राइट? सेकेंड होमवर्क ये है कि हर एक टेंस से रिलेटेड 10 सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। 12 हैं, तो एक दिन में 2 टेंसेस 20 डेली मस्ट बनाएं, राइट? नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक, और फिर उसके बाद भी अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। जी बेटे, होमवर्क समझ आ गई? ओके गुड। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को एंड करें अगर आपको सब क्लियर है तो। ओके गुड बेटे। ठीक है बेटे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिस मेथड से मैंने आपको बताया है टेबल को बनाना और उसको करना, अगर आपने वैसे किया, आपको सारी ज़िंदगी कभी नहीं भूलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे, क्योंकि ऐसे क्रैमिंग कभी भी नहीं होती है टेंसेस की, कि लाइक ऊपर नीचे में जैसे वो फाइल में से ढूंढ रही थी कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है, फिर नीचे पास्ट में से जाके प्रेजेंट इंडेफिनेट निकाला, फिर फ्यूचर में से जाके फ्यूचर इंडेफिनेट। तो इस तरह से आपको चीज़ें माइंड में नहीं बैठती। जब आप एक टेबल की स्केच के फॉर्म में कर लेते हैं ना, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, राइट? तो क्रैमिंग से ज़्यादा इस पे फोकस करना है, इस तरह के टेबल को बनाकर उस तरह से रूल्स को लर्न करने की। ठीक है बेटे, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।